जय सिया राम। समस्त जो है भक्तों को मेरा जय सिया राम। राम भक्तों को मेरा सादर निवेदन है और प्रणाम है। मैं आप सभी भक्तों से आज मुलाकात कर रहा हूं और काफ़ी दिनों बाद मैं जो है वीडियो कर रहा हूं। रामायण के विषय में मेरा प्रसंग है और रामायण के विषय में मैं आप लोगों से प्रकाश डाल रहा हूं कि रामायण की जो है रावण का वंशज कैसे हुआ। एक समय की बात है, यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज ऋषि को एक सूक्ष्म कथा सुनाते हैं। छोटी कथा है, आप सुनेंगे बड़ा रुझान आएगा और आनंद की अनुभूति भी होगी। अगर आनंद की अनुभूति हो, वृद्धि हो, आप लोगों को ज्ञान का सागर मिले, तनिक भी एक क्षण मात्र का भी मिले, तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। आपके अपने सुझाव कमेंट में कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है आपके कोई प्रश्न हो, आपके मन में तर्क चल रहा हो, किसी भी प्रकार का तर्क हो, आप प्लीज़ जो है मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अवश्य जो है उसमें जो है प्रश्न करें, मैं उसका प्रत्युत्तर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, जय सिया राम। आगे की बात मैं प्रारंभ करता हूँ, प्रसंग में आता हूँ। यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज ऋषि को कथा सुनाते हैं रावण की, कैसे रावण हुआ और कैसे इतना विद्वान हुआ और उसके पश्चात वह जो है राक्षस जाति में क्यों हुआ। इस विषय में जो है कई लोग ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, उस विषय को मैं आज जो है आप लोगों से बता रहा हूँ। एक समय की बात है, यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज ऋषि को बताते हैं कि एक राजा थे भानु प्रताप और उनकी दुश्मनी बृहस्केतु नाम के राजा से थी। बृहस्केतु की उनकी आपस में काफ़ी दिनों से दुश्मनी चली रही थी और बृहस्केतु कभी भी राजा भानु प्रताप से विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे, क्योंकि भानु प्रताप बड़े ही करुणामयी और दीनहीन लोगों की सेवा करने वाले, अपने प्रजा पालन का ध्यान रखने वाले और धर्म कर्म से चलने वाले राजा थे। इसलिए उनसे कभी वह विजय नहीं प्राप्त कर पाया। जब विजय नहीं प्राप्त कर पाया तो उसने जो है बृहस्केतु ने जो है अपना जो है कूटनीति का दिमाग लगाया और उन्होंने जो तुरंत राहु से निवेदन किया, राहु ग्रह से, क्योंकि राहु तो ऐसा ग्रह है कि चंद्रमा और सूर्य भी उससे जो है पराजित हो चुके हैं और हुए भी हैं। समय समय पे उसने इंद्रलोक का सिंहासन भी हासिल किया है, देवताओं को वहाँ से भगा दिया था। राहु इतना जो है सिर से कटा हुआ व्यक्ति है, परंतु वह जो है पूर्ण ताकतवर और समस्त योद्धाओं को हराने वाली क्षमता रखता था। राहु ने माया जाल अपना बताया, उन्होंने राहु को बताया पूरा वृत्तांत कि मुझे भानु प्रताप से युद्ध करना है और भानु प्रताप का राज संपदा इत्यादि सब कुछ लेना है, इनको हराना है। राहु ने कहा ठीक है, मैं अवश्य इसका तुम्हें तोड़ बताऊंगा, अवश्य ऐसा कार्य करूंगा। उन्होंने मन में विचार किया और उन्होंने जो है एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक दिन राजा से जा टकराए। और जब राजा से जा टकराए तो राजन जो है उनका तपस्वी का रूप धारण किया था। राजा बड़े विनयी थे, उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत गिर गए और जो है कहा, गुरुवर श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने तो बस कहा, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं मुग्ध हो गया। भाई राहु तो मायावी थे, उन्हें तो राजन को प्रसन्न करना था और अपनी तरह कार्य करवाना था। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं राजन तुम्हारी वाणी से प्रसन्न हो गया हूँ, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं दीनहीनों की सेवा करता रहूं, अपने राज्य में राजपाट इत्यादि सब कुछ करता रहूं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं, त्रिलोक में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, इस संसार में कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। इतना जो है राहु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बस कहा, एक व्यक्ति से तुम्हें खतरा है, उस चीज से अगर सचेत रहोगे तो जीवन पर्यंत तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, शिव आदि का त्रिशूल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, बताइए महाराज जी, गुरु जी, वो खतरा क्या है, उस खतरे के विषय में आप अवश्य बताइए, उस खतरे को मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अगर तुम ब्राह्मण का अभिश्राप नहीं लोगे तो इस संसार में कोई भी जो है तुम्हें नहीं हरा सकता। और राहु की माया थी कि ब्राह्मणों के द्वारा ही इन्हें श्राप दिलाऊंगा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वर्णन किया। और ब्राह्मण के अभिश्राप से वाकई में कोई नहीं बच सकता। विप्र का जो अभिश्राप होता है, भावी भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो राजन, जो है ब्राह्मणों का जो अभिश्राप होता है, भूपति वह राजन का जो अभिश्राप राजन को बताया कि ब्राह्मण जिसका श्राप दे दें उसको भावी विधाता भी नहीं बदल सकता। इस प्रकार उन्होंने बताया, कहा कि अब तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर ब्राह्मणों को नित्य 100 ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में भोजन करवाओगे तो ब्राह्मण प्रसन्न, और जब ब्राह्मण प्रसन्न तो वेद प्रसन्न, और वेद जब प्रसन्न तो स्वयं देवतागण प्रसन्न। तो ये तीनों चीजें तुमसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी तुम्हारा वध निश्चित ही नहीं हो सकता। इतना सब जानकर राजा भानु प्रताप बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि यह महाराज जी के अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आकर के ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करूंगा और ये चर्चा किसी से समाज में मत करना, तुम्हारे मेरे बीच गोपनीय बात है। और अभी जाओ, तुम रात्रि में सो जाओ
प्रातः काल में इसकी संरचना करूँगा। वो गए और रात में सो गए, किसी से चर्चा न किए, न रानी इत्यादियों से नहीं बताया। और राहु जी गए प्रातः काल, उनके यहाँ जो है नवीन रसोई की स्थापना किया और विप्र का रूप धारण करके गए थे। चंदन तिलक धोती इत्यादि पहन करके ब्राह्मणों का भोजन का निर्माण किया और मायावी सब रसोई बनाया, कई प्रकार के पकवान बनाया। उस पकवान में उन्होंने मृगों का मांस डाल दिया, मृग माने हिरणों का मांस डाला। उसके पश्चात उसमें ब्राह्मण का भी मांस डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। उन्होंने ब्राह्मणों को राजा भानुपति ने आमंत्रण दिया। 100 ब्राह्मण जब आ गए तो उन्होंने कहा अब ये भोजन तुम परोसो पंगत में। जैसे उन्होंने भोजन परोसना प्रारंभ किया पंगत में, भगवान की ऐसी महिमा की ब्रह्मा के जो है मुख से पैदा हुआ है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासीद। ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण अगर वो मांस इत्यादि खाएगा तो किस प्रकार ब्रह्मा का मुख शुद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा के मुख की अशुद्धि को न बर्दाश्त करते हुए ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी किया। और जब उस आकाशवाणी में कहा कि विप्रो रुक जाओ, ठहरो ब्राह्मणों, इसमें मांस मिला हुआ, ये भोजन करने योग्य नहीं है, भक्ष्य योग्य पदार्थ है, ये जो है छल किया गया है तुम्हारे साथ। ब्राह्मण तुरंत क्रोध में उत्तेजित होकर के जल लेकर के राजन को श्राप देते हैं कि जाओ तुम इस जन्म के पर्यंत अगले जन्म में राक्षस योनि में होगे, तुम विद्वान तो होगे परंतु राक्षस बनोगे। इस प्रकार का अभिश्राप दिया ब्राह्मणों ने और वहां से चले गए। राहु भी माया सब कुछ समेट के गायब हो गए और बृहस्पति को बताया तो उधर बृहस्पति ने तुरंत जो है राजा को श्रापित पा करके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, सब राजपाट छीन लिया। उसके बाद जो है राजा भानु प्रताप तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे और उनकी तपस्या से विप्र श्रेष्ठों को पता चला कि ये तो है राजा की गलती नहीं, ये तो माया रची गई थी। उन्होंने जा करके राजा से कहा कि देखो ये तो माया रची थी, हमें पता चला, तुम निर्दोष हो, इसलिए हमारा वचन तो असत्य नहीं हो सकता, तुम राक्षस तो बनोगे, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि भगवान स्वयं तुम्हारी सदगति करेंगे, ये हम बता सकते हैं, तुम राक्षस बनोगे और तुम्हारे घर में एक विष्णु भक्त अवश्य जन्म लेगा। इस प्रकार कह कर वो वहाँ से चले गए ब्राह्मण। और अगले जन्म में जो भानु प्रताप राजा थे वो स्वयं रावण का रूप धारण करके आए, जिसके 10 शीश हुए और 20 भुजाएं, 10 शीश भुजा 20 भुजा, इस प्रकार वह राक्षस का स्वरूप और विद्वान हुआ, चारों वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का विद्वान हुआ। और उसके जो है कुंभकर्ण जी थे, उसके जो भाई हुए, समय अनुसार मुनीश्वर की बात भ्रष्ट और राक्षस हो गया। उसके बाद जब वो काम रूप खल जिन अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाए बेस पर तापी, वे सब दुष्ट मायावी बहु प्रकार के होंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों ने श्राप दिया था और उसी ब्राह्मण के श्राप से जो है वह इस प्रकार का राजा हुआ, रावण बना। और रावण के पश्चात उसके भाई जो है कुंभकर्ण बने और कुंभकर्ण के बाद जो है विभीषण का जन्म हुआ, जो विष्णु भक्त थे, राम नाम का संकीर्तन करते थे। इस प्रकार रावण का जन्म हुआ और रावण का जो है गए विभीषण पाशु पुन कहो पुत्र वर मांगु, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल मन अनुराग। सब ने भक्ति किया, तीनों भाइयों ने मिलकर के भक्ति किया। जब कर बिनती पद गई 10 शीसा, बोल्यो बचन कृणो जगदीशा। भगवान विष्णु की भक्ति किया और शिव की भक्ति करने के बाद हम कहु के मारहि नहीं मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण उनकी विनय करके और चरण पकड़ के कह बोला, हे जगदीश सुनो, बंदर और मनुष्य 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के हमारे ना मरे। रावण जी ने जो है तपस्या अगले जन्म में किया और उन्होंने भगवान जगदीश्वर से उन्होंने वर मांगा कि सिर्फ बानर और मनुष्य हमें मार सके, बानी इस संसार में कोई ना मार सके। इस प्रकार उन्होंने जो है मांगा। भगवान ने एवमस्तु कहा। उसके बाद एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित वर दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गए हूँ, ते बिलोक मन विस्मय भय हूँ। शिव जी बोले, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के तुम्हें वर दिया है, ऐसा ही होगा और उससे हमारे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास गए और कहा कि देखो मन संतोष उत्पन्न हुआ है, मुझे संतोष हुआ है तुम्हारी तपस्या, तुम वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा और सारा संसार उजाड़ देगा, इसलिए सरस्वती उसको प्रेरित करके उसकी बुद्धि पर बैठ गई और 6 महीने उन्होंने निद्रा मांगा और निद्रा के बाद 6 महीने जागना मांगा। गए विभीषण और उसके पश्चात तत्पश्चात विभीषण जी ने भी मांगा
वे विभीषण के निकट गए और ब्रह्मा जी बोले, वत्स वर मांगो। जब वर उन्होंने मांगा तो उन्होंने भगवान के वचनों से निस्वार्थ और निर्मल प्रेम की याचना किया। उन्होंने कहा कि मुझे बस प्रेम का सागर दे दो, भक्ति रूपी सागर दे दो, और मैं निश्चल रहूं, किसी प्रकार का पाप, कलंक, द्वेष इत्यादि मेरे मन में ना रहे। तीन ही देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित अपने ग्रह भव आए। मय मनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नामिलमाना। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे हर्षित होकर के अपने घर को आए। मय दानव की पुत्री, जिसका नाम मंदोदरी था, मय नाम के एक दानव थे, उनकी पुत्री मंदोदरी थी और परम सुंदरी थी, और वो बहुत रूप वाली बड़ी ही सुंदर थी। वह सब मय में लगा करके रावण को देती, और इस प्रकार निशाचर पति, महारानी और सुंदर सुंदर अर्धांगिनी प्राप्त करने के लिए बड़ा हर्ष हुआ, और उन्होंने जाकर के दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के मध्य में त्रिकुट पर्वत पर ब्रह्मा जी का निर्माण किया हुआ एक भारी दुर्ग था। उसको मय दानव ने फिर सुसज्जित करवाया और मणिमंडिलों पर स्वर्ण भवन से सुशोभित किया। नगर लोकों के नागों के निवास को भोगवती नगरी कहते हैं। इंद्र की अमरावती उससे भी कहीं अधिक सुंदर थी, और श्रेष्ठ सुंदर में जाकर के रमणीक थी, और जो संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मय नाम के जो राजा थे, दानव थे, उन्होंने मंदोदरी का विवाह किया रावण के साथ। और रावण के विवाह करने के पश्चात एक जो है समुद्र के मध्य में जो पर्वत था, उसका नाम था जो है नागलोक भी कहते थे। वो नागलोक और भोगवती नगरी के नाम से पहले जाना जाता था। उसके पश्चात वह इंद्र की अमरावती के नाम से जाना गया। परंतु उसी इंद्रवती से भी श्रेष्ठ एक नगरी का निर्माण किया उन्होंने, और उस रमणी के स्थान को लंका के नाम से विख्यात किया, और लंका की रक्षा के लिए चारों ओर घेरे हुए अत्यंत गहरे समुद्र बना दिए, और खाइयाँ तथा मड़ियों के जो है सोने की खान और परकोट इत्यादि बनवा करके वर्णन किया। इस प्रकार उन्होंने जो है रावण का विवाह किया, और रावण के विवाह करने के बाद मंदोदरी को उन्होंने विदा किया, उस लंका में प्रविष्ट किया। इस प्रकार मैंने रावण के विषय में पूर्व जन्म की और इस जन्म की कथा कही है। आगे की कथा अगले वीडियो में आप लोग सुनेंगे, और मैं निवेदन चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के मन में जो है उत्कृष्टता आई होगी, आगे सुनने की और इच्छा व्यक्त हुई होगी। कृपया आप उसे सुने, समझें बात को, और जब इस इतिहास को समझे, देखिए इसमें ब्राह्मण की महत्ता बताई गई है, एक राजा की महत्ता बताई गई है, एक कर्म की महत्ता बताई गई है, एक मर्यादा बताई गई है। आजकल के ब्राह्मण जो अनन्य प्रकार के अभक्ष्य योग पदार्थ खाते हैं, उनको स्मरण रहे, इस बात को मैं आज कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के बीच आकर के इस बात को मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण वो धूर्त है, सुअर के समान है, जो अभक्ष्य योग पदार्थ खाता है। उसको तो स्वयं दंड के सुअर के, गांव के सुअर के समान बताया गया। भिष्टा पान करने वाला हुआ ब्राह्मण है। आजकल के ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं। उन धूर्तों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस बात को गौर करें। आज इस वीडियो को सुनने के बाद अपने आप में सुधार करें। उनको पता नहीं कि मैं ब्रह्मा का मुख अशुद्ध कर रहा हूँ, अपने आप को तो अशुद्ध कर ही रहे हैं, इस काया को, इस मन को, इस आत्मा को, इस बुद्धि को, परंतु वो ब्रह्मा के साक्षात परमपिता परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा के मुख को भी अशुद्ध कर रहे हैं। इस बात को मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो ऐसा ब्राह्मण दिखे कृपया उसको समझाएं। अगर समझाए नहीं, दंड के पात्र समझ में आए, तो उसको उसके कर्मों का स्मरण कराएं और उसको अवश्य दंड दें। मैं यहाँ से आपको जो है पीठ से आपको बता रहा हूँ कि भगवती के चरणों में सौगंध खा कहता हूँ, ऐसे ब्राह्मण को जो है दंड का ही अधिकारी हो, उसे दंड दें। जिस प्रकार सुअर को दंड दिया जाता है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण को दंड दें, क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। विप्रों की आधारशिला को ही खत्म कर रहा है, और भगवान के मुख को भी शुद्ध कर रहा है। आज की बात को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। क्रोधापूर्ण वाणी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आप लोगों से निवेदन है आगे इसको शेयर करें, और आगे भी दे करके इसको और भक्तों तक पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आगे से मैं कुछ ऐसे ही रुझान और रोचक तत्व लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा। आप लोग इसमें कमेंट करें, आपके जो भी प्रश्न हो उनका मैं समुचित उत्तर दूंगा। जय सिया राम।